माँ, अब और बर्दाश्त नहीं होता। देखो ना, टीटू तोता और पिंकी चिड़िया कल ही अपनी नानी के घर चले गए। वहाँ कितनी ठंडक होगी। हाँ माँ, और नानी के घर के पास तो बड़ा सा आम का बगीचा भी है। मीठे मीठे रसीले आम। सोच कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बच्चों, अभी बाहर बहुत धूप है, थोड़ा पानी पी लो और सो जाओ। शाम को हम पास वाले तालाब तक टहलने चलेंगे। नहीं माँ, हमें कहीं टहलने नहीं जाना। हमें बस नानी के घर जाना है। हम वहाँ खूब खेलेंगे। नानी हमें कहानियाँ सुनाएंगी। आप मना क्यों कर रही हो? माँ, क्या आप हमसे प्यार नहीं करती? क्या आप नहीं चाहती कि हम भी छुट्टियों का मजा लें? मेरी जान, ऐसा मत कहो। तुम दोनों तो मेरी आँख के तारे हो। तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं। तो फिर चलिए ना माँ, हम आज ही निकलेंगे। अचानक उसकी नज़र एक पुराने सूखे पेड़ की एक मोटी और मजबूत टहनी पर पड़ी, जो जमीन पर गिरी हुई थी। रानो के दिमाग में एक विचार आया। माँ, आप ये क्या कर रही हो? ये लकड़ी तो बहुत भारी है, आपको चोट लग जाएगी। हाँ माँ, छोड़ दो इसे। हमें नहीं जाना नानी के घर। हम यही घर में खेल लेंगे। आप इतनी मेहनत मत करो। नहीं मेरे बच्चों, अगर इंसान ठान ले तो कोई भी रुकावट उसे मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अगर हमारे पास नाव के लिए पैसे नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारी माँ खुद तुम्हारे लिए नाव बनाएगी। रानो चिड़िया मेहनत करके लकड़ी की नाव बनाने लगती है और कुछ ही देर में नाव बनकर तैयार हो जाती है। देखो, अब ये सिर्फ एक लकड़ी की टहनी नहीं है, ये हमारी अपनी हवाई नाव है, जो पानी की लहरों पर तैरते हुए हमें नानी के घर ले जाएगी। वाह माँ, आपने तो कमाल कर दिया। ये तो बिल्कुल किसी जादुई नाव जैसी दिख रही है। माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। चलो बच्चों, जल्दी से इस पर बैठ जाओ और इसे कस कर पकड़ लेना। याद रखना, रास्ता थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन जब तक माँ साथ है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सफर शुरू हो चुका था। लकड़ी की नाव धीरे धीरे लहरों पर तैर रही है। किनारे पर लाल गुलाबों का एक विशाल बगीचा दिखाई देता है। माँ देखो, कितने सारे लाल गुलाब। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जमीन पर लाल मखमल की चादर बिछा दी हो। कितनी प्यारी खुशबू है ना माँ। हाँ गुड़िया, ये गुलाब का बाग है। ये फूल हमें सिखाते हैं कि चाहे जिंदगी में कितने भी कांटे क्यों ना हो, हमें हमेशा महकते और मुस्कुराते रहना चाहिए। तुम बस टहनी को कस कर पकड़े रहना। यहाँ पानी की लहरें थोड़ी तेज है। माँ, क्या नानी का घर भी इतना ही सुंदर है? नानी का घर इससे भी सुंदर है बच्चों। वहाँ प्यार की ठंडी छांव है और ढेर सारे फलों के पेड़ है। बस थोड़ा सा रास्ता और फिर हम पहुँच जाएंगे। जहाँ एक तरफ रानो और उसके बच्चे प्रकृति के सुंदर नज़ारों का आनंद ले रहे थे, वहीं दूसरी ओर आसमान में काले बादलों की तरह दो दुष्ट आंखें उन पर नजर गराए बैठी थी। ये थे कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी। काव काव, जरा देखो तो गोरी, इस मरी हुई रानो को। इसके पास 2 कौड़ी भी नहीं है नाव के लिए और चली है बच्चों को नानी के घर घुमाने। और देखो तो कालू, वो बच्चे कितने खुश हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी शाही जहाज पर सवारी कर रहे हों। मुझे इन गरीबों का ये सुख फूटी आंख नहीं सुहा रहा। सच कहा गोरी, ये रानो खुद को बहुत समझदार समझती है। एक सूखी टहनी को नाव बना लिया। हाँ, जरा देखो तो कैसे शान से जा रही है। कालू, अगर ये आराम से पहुंच गए तो सब रानो की तारीफ करेंगे। कुछ ऐसा करो कि इसकी सारी होशियारी धरी की धरी रह जाए। इनका ये सफर इतना मुश्किल कर दो कि ये जिंदगी भर नानी के घर का नाम ना ले। रानो की टहनी एक ऐसे रास्ते पर पहुंच गई थी जहां नदी के दोनों तरफ पुराने और विशाल पेड़ों की छाया थी। रानो को एहसास नहीं था कि ऊपर घनी पत्तियों के बीच काल बनकर कालू कौवा बैठा है। बस थोड़ा सा और, एक आखिरी वार और रानो का खेल खत्म। कालू कौवा एक भारी और सूखी डाल को एक कुल्हाड़ी से काटने में लगा था ताकि नाव का रास्ता रोका जा सके। माँ, वो देखो, ऊपर उस पेड़ की डाल
इतनी जोर जोर से क्यों हिल रही है? वहाँ तो हवा भी नहीं चल रही। कालू ने अपना काम कर दिया था। भारी लकड़ी अब सीधे बच्चों के ऊपर काल बनकर गिरने वाली थी। बच्चों, हिलो मत, जहाँ बैठे हो वहीं जम जाओ, टहनी को कस कर पकड़ लो। रानो चिड़िया चप्पू तेजी से हिलाने लगती हैं और नाव तेजी से आगे निकल जाती है। ठीक उसी पल वो भारी डाल धड़ाम की आवाज के साथ पानी में गिरती है। बाल बाल, बाल बाल बच गए मेरे बच्चों। तुम दोनों ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? माँ, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा वो लकड़ी हमें पानी में ले जाएगी। हमें नानी के घर नहीं जाना माँ, हमें डर लग रहा है। बेटा, भगवान हमारे साथ है, तुम बस हिम्मत मत हारना। चलो, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये रानो तो बहुत किस्मत वाली निकली, पर कब तक बचेगी? आगे का रास्ता और भी खतरनाक है। रानो की लकड़ी वाली नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रास्ते में हरिया तोता और हरियाली तोती मिलते हैं। अरे रानो बहन, तुम यहाँ? और ये तुम लकड़ी की नाव पर बैठकर कहाँ जा रही हो? और साथ में नन्हे कुकू और गुड़िया भी हैं। रानो बहन, ये तो बड़ा जोखिम भरा काम है, इतनी दूर इस लकड़ी नाव के सहारे। क्या करूं भाई, बच्चों की जिद थी कि नानी के घर जाना है। पैसे थे नहीं तो बस ममता ने रास्ता दिखा दिया। बस वही पूछना था भाई, क्या हम सही रास्ते पर है? रास्ता तो यही है बहन, पर आगे का सफर थोड़ा कठिन है। अब नदी सक्रिय हो जाएगी और सामने बड़े बड़े पहाड़ आएंगे। पहाड़ों के ऊपर हवा बहुत तेज चलती है। शुक्रिया हरिया भाई, शुक्रिया हरियाली बहन। आपकी सलाह और इस फल के लिए बहुत धन्यवाद। अब हमें निकलना चाहिए। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे रानो बहन, संभल कर जाना। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। तभी उसे सामने चमेली का वो पेड़ दिखा जहाँ उसकी पुरानी सहेली मीनू मौसी रहती थी। अरे, मेरी आंखों को ये क्या दिख रहा है? रानो और ये बच्चे? और तुम इस लकड़ी नाव पर बैठकर कहाँ से आ रही हो रानो? मीनू मौसी, बस बच्चों को नानी के घर ले जा रही हूँ। आओ आओ, आज की रात तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। रानो, जिद मत करना, रात होने वाली है और अंधेरे में सफर करना ठीक नहीं है। मेरे पास ताजा फल और मीठा पानी है, पहले तुम लोग पेट भर के खाओ। बहुत शुक्रिया मीनू मौसी। सच कहूँ तो अब मुझ में एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं बची थी। अगर आज आप ना मिलती तो पता नहीं हम रात कहाँ बिताते। सहेली ही सहेली के काम आती है रानो, तुम चिंता मत करो। आज रात यहाँ आराम करो, कल सुबह जब सूरज निकलेगा तब तुम ताजा दम होकर आगे बढ़ना। उस रात रानो के बच्चों को एक सुरक्षित छत और रानो को अपनी सहेली का साथ मिल गया था। रात भर के आराम के बाद रानो और उसके बच्चे पूरी तरह ताज़ा महसूस कर रहे थे। मीनू मौसी ने उन्हें विदा करने के लिए कुछ ताज़े फल और पानी का इंतज़ाम किया था। मीनू मौसी, कल रात आपने हमें कितनी सुंदर कहानियाँ सुनाई। आपने कहा था ना कि आपको भी घूमना पसंद है। हमारी जादुई नाव में बहुत जगह है, आप भी हमारे साथ चलो ना। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मेरा तो घर यहीं है। मैं तुम लोगों के साथ चली जाऊंगी तो इस चमेली के पेड़ का ख्याल कौन रखेगा? कुकू, गुड़िया, मौसी को परेशान मत करो। नहीं माँ, अगर मीनू मौसी साथ चलेंगी तो हमें रास्ते में डर नहीं लगेगा और जब आप थक जाओगी तो मौसी आपकी मदद भी कर देंगी। अच्छा बाबा, हार मान ली मैंने। तुम दोनों की जिद के आगे तो कोई भी नहीं जीत सकता। वैसे भी बहुत दिन हो गए नानी चिड़िया से मिले हुए। चलो, मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीनू मौसी। आपके साथ होने से मेरा हौसला और बढ़ गया है। सच में सफर अब और भी मजेदार होगा। खुशियों भरा सफर अब एक कठिन परीक्षा में बदल रहा था। अब मीनू मौसी का लाया हुआ खाना खत्म हो चुका था और ठंडी तेज हवाएं रानो की लकड़ी वाली नाव को डगमगा रही थी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये पहाड़ इतने बड़े क्यों हैं और हवा हमें गिरा देगी क्या? रानो, मौसम बहुत तेजी से बिगड़ रहा है। देखो,
उन चील के घोंसलों की तरफ। वे भी छिप रहे हैं। हमें यहीं कहीं रुकना होगा। मीनू मौसी, आप सही कह रही हैं। इस मौसम में आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है और भूख से इनका बुरा हाल है। पर रानो, यहाँ पहाड़ों पर खाना कहाँ मिलेगा? चारों तरफ सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं। मैंने पीछे उड़ते वक्त देखा था, पहाड़ के दूसरी तरफ एक छोटा सा आम का बगीचा है। मैं जल्दी से जाकर कुछ फल ले आती हूँ। तब तक आप यहाँ बच्चों के पास रुकिए। नहीं माँ, आप हमें छोड़कर मत जाओ। हमें भूख नहीं लगी, बस आप हमारे पास रहो। मेरी बहादुर बेटी, माँ बस अभी गई और अभी आई। मीनू मौसी तुम्हारे साथ है ना? तुम बस इस पत्थर की ओट से बाहर मत निकलना। हवा बहुत तेज है। मौसी, इनका ख्याल रखना। मैं जानती हूँ आप थकी हुई है, पर मेरे बच्चों की जान अब आपके भरोसे है। तेज हवाओं का मुकाबला करती हुई रानो आम के बगीचे में पहुंच तो गई, लेकिन वहां का नज़ारा देख उसका दिल दहल गया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों से कच्चे आम टूटकर जमीन पर गिर रहे थे। वहीं एक बूढ़ा पक्षी कबूतर, जिसे सब माली काका कहते थे, बड़ी मुश्किल से अपनी टोकरी को सहेजने की कोशिश कर रहा था। हाय राम, इतनी मेहनत से ये फल चुने थे, सब मिट्टी में मिल रहे हैं। कोई मेरी मदद करो। अरे नन्ही चिड़िया, तुम इस तूफान में यहाँ क्या कर रही हो? अपनी जान बचाकर कहीं छिप क्यों नहीं जाती? काका, मैं अपने बच्चों के लिए भोजन लेने आई थी, पर आपकी हालत देख मुझसे रहा नहीं गया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी सब ठीक कर देती हूँ। बेटी, इस खुदगर्ज दुनिया में जहाँ सब अपनी जान बचा रहे हैं, तुमने एक बूढ़े की मदद की। तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द और ममता दिख रही है। क्या बात है? काका, मेरे बच्चे पहाड़ के उस पार भूखे इंतजार कर रहे हैं। मौसम खराब है और मुझे जल्दी पहुंचना है। तुम्हारी दयालुता ने मेरा दिल जीत लिया। ये लो, ये इस बगीचे के सबसे मीठे और रसीले आम हैं। इन्हें अपने बच्चों को खिलाना। और ये एक जादुई पत्ता भी ले जाओ, ये तुम्हें बारिश से बचाएगा। आपका बहुत शुक्रिया काका। आपकी दुआएं ही मेरे बच्चों को सुरक्षित रखेंगी। कालू कौवा एक भारी पत्थर को हिलाने की कोशिश कर रहा था, जो पहाड़ के बिल्कुल किनारे पर अटका हुआ था। गोरी अपनी चोट से कंकड़ नीचे गिराकर निशाना देख रही थी। काव काव, जरा और जोर, बस थोड़ा सा और। आज इस रानो का नामो निशान मिटा दूंगा। बहुत बनी फिरती है ना महान माँ। अब देखेगा पूरा जंगल इसकी तबाही। कालू देखो, रानो अभी तक वापस नहीं आई है। मीनू मौसी की आंख लग गई है और वो दोनों छोटे चूजे अकेले खेल रहे हैं। यही सही मौका है। अगर अभी पत्थर गिराया तो कोई नहीं बचेगा। कालू पूरी जान लगाकर पत्थर को धक्का देता है। पत्थर कड़कड़ाते हुए किनारे से फिसल जाता है। पत्थर पहाड़ की ढलान पर तेजी से लुढ़कने लगता है और हर मोड़ पर उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी। देखो देखो कालू, वो पत्थर सीधे रानो की उस लकड़ी वाली नाव की तरफ जा रहा है। काकाओ, अब आएगा असली मजा। जब रानो वापस आएगी तो उसे अपनी नाव की जगह सिर्फ लकड़ी के टुकड़े और पत्थर मिलेगा। मीनू मौसी थकान के कारण एक पत्थर पर सिर टिकाए गहरी नींद में थी। कुकू और गुड़िया पास ही पड़े एक सूखे पत्ते और कंकड़ से खेल रहे थे। गुड़िया सुन, जमीन कैसे कांप रही है, जैसे कोई दानव दौड़ कर आ रहा हो। भैया उधर देखो, वो आसमान से काला बादल नीचे गिर रहा है क्या? नहीं गुड़िया, वो बादल नहीं, वो तो बहुत बड़ा पत्थर है। मीनू मौसी, मौसी जागो, देखो ऊपर से क्या आ रहा है। रानो खुश थी कि वो अपने बच्चों के लिए भोजन ले आई है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पहाड़ की ढलान पर पड़ी, उसके मुंह से आम छूटकर जमीन पर गिर गए। उसकी दुनिया उजड़ने वाली थी। कुकू, गुड़िया हटो वहां से, भागो। बच्चे पत्थर को देखकर जम गए। रानो पहुंचती है और बिना सोचे समझे उड़ते हुए बच्चों को जोरदार धक्का देती है। बच्चे दूर घास पर जाकर गिरते हैं। मेरे बच्चों को बचा लो।
जैसे ही रानो बच्चों को सुरक्षित धक्का देती है, वह खुद पत्थर की चपेट में आ जाती है। पत्थर रानो के छोटे से शरीर से टकराता है और उसे दबाते हुए रुक जाता है। क्या हुआ? ये आवाज कैसी? कुकू, गुड़िया, कहाँ हो तुम लोग? माँ, माँ, बाहर आओ ना। आपने हमें धक्का क्यों दिया? हे भगवान, ये क्या हो गया? रानो, रानो मेरी सहेली, आंखें खोलो। एक माँ ने अपनी ममता का कर्ज चुका दिया था। उसने अपने बच्चों के कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। माँ, आंखें खोलो ना। देखो, हम नानी के घर पहुँचने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा साथ रहना। मीनू मौसी, इनका ख्याल रखना। रानो ने बच्चों को बचाते हुए अपनी जान दे दी। माँ का प्यार दुनिया में सबसे ऊपर है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। वह अपनी संतान की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा सकती